क्लास 8th के लिए आज की इस वीडियो में हिंदी का वार्षिक परीक्षा पत्र का आपका जो पेपर है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के दूंगी। तो आज हम हिंदी का सेट डी पढ़ेंगे जिसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में तीन सेट बता दिए हैं, सेट ए बी सी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हमारा चौथा सेट रहेगा जो कि फुल सॉल्यूशन के साथ आपका रहेगा। तो आपका जो पूर्णांक है वो 60 है और समय आपका 3 घंटा रहेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय से क्यों निकाल दिया गया था? तो अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय से निकाल दिया गया था। दूसरा है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, इस मुहावरे का अर्थ रहेगा। तीसरा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। चौथा है, मोहनदास के पिता का नाम क्या था? मोहनदास के जो पिता थे उनका नाम क्या था? करमचंद गांधी इनका नाम था। पांचवा है, सलीम अली की पहचान किस रूप में हुई? तो पक्षी प्रेम के रूप में इनकी पहचान हुई। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 6 से 10 तक के जो आपके प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान हैं, पहले ही मैंने भर लिए हैं, केवल हमें समझना है इनको। तो छठा है, परशु द्वारा निर्मित कुंड का नाम डेडेस है। तो प्रभु कुठार नाम है जो परशुराम द्वारा निर्मित कुंड है उसका नाम क्या है? प्रभु कुठार। सातवां है, राजनीतिक शब्द में डेडेस प्रत्यय है। तो राजनीतिक शब्द में इक क्या है? आपका प्रत्यय है। आठवां है, तानसेन के गुरु डेडेस थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। नौवां है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन डेडेस भाषा की लोकोक्ति है। तो ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। 10वां, भेड़ा घाट में डेडेस ऋषि ने तपस्या की थी। कौन से ऋषि ने करी थी? भृगु ऋषि ने तपस्या करी थी। और अति लघुत्री प्रश्न है 11 से 16। 11वां है, मीरा को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया था? तो 2 नंबर का है। सभी के आंसर भी मिलेंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो अब हमारे अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। 11वां है, अति लघुत्री प्रश्न 11 से 16 तक जो कि 2-2 अंक के हैं। तो मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? ये आपका 11वां प्रश्न है। सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये आपका 12वां है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? तो 2 नंबर के हैं। 13वां है, वर दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? 14वां है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? 15वां है, तन्मय एवं स्वागत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। 16वां है, अमृता देवी का नाम क्या था? तो ये आपके 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न हो गए। लघुत्री प्रश्न है 17 से 22 तक जो कि 3-3 अंक के हैं। और आप भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो मैं आपको करवा रही हूँ 4 सेटों के माध्यम से, तो चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि आप भी जानते हैं एक सेट में हम पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो 4 सेटों में आपके बांटे हैं। तो 17वां है, मुफ्तानंद के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है? 18वां, उत्तर दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है? इन्हें क्या कहते हैं? 19वां, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? और सत्याग्रह आश्रम वासियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता था? और मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ व उसका क्या प्रभाव रहा? और ये 22वां है, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? तो ये आपके पूरे 3-3 नंबर के प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न 23 से 26 तक जो कि 5-5 अंक के हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ आपको लिखना है।
चले मत गज जूथ घनेरे, प्रबिट जल्द मारुत जुनु प्रेरे, बरन बरन बिरदेत निकाया, समर सुर जनहि बहु मज्ञ। तो ये इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 24वां है, ऋषि मुनियों और साधकों को हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। उक्त पंक्तियों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसमें करनी है। 25वां है, अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखिए। और जो आपका अंतिम 26वां प्रश्न है, श्री राम के धर्म रथ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न हैं।